देखिए सावनी की इतनी मोटी किताब जितना हमको है ना भारी भरकम भी नहीं पढ़ना है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हम लोग डील करेंगे तो हमें फायदा हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो मेजरमेंट को बहुत ही इजी बना देंगे आप लोगों के लिए। क्योंकि यार हम मेजरमेंट शुरू करने वाले हैं, या कई लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा, या कई लोगों ने ऐसा भी हो सकता है कि खत्म कर दिया होगा, पर ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है और ये 100% आपको फुल ऑन फुल मार्क्स दिलाने के काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है वो है रिलेटेड एमीटर एंड वोल्टमीटर की बेसिक कंडीशंस पे कि कहां पे यूज किया जाता है, कौन सा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस किस में होगा, लो रेजिस्टेंस किस में होगा, सीरीज में या शंट में कहां पे यूज करेंगे। तो इसके बेसिक क्वेश्चन है, आप जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे। सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका एनालॉग मीटर से रिलेटेड, जैसे कि आपका पीएमएमसी इंपॉर्टेंट है, एमआई है, एएमएमसी, ये तीन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको तो अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और उस पे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंपोनेंट्स के बेस पे ज्यादा हैं। और सेकंड आपका डैंपिंग पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बारीक पूछे गए हैं। तो उसका है आप लोग अच्छे से एक शॉर्ट फॉर्म में है ना कहीं पे लिख लीजिएगा कि किसके साथ कौन सी डैंपिंग जनरली यूज होती है। थर्ड जो इसमें जनरली क्वेश्चंस बनते हैं वो इनहेंसमेंट पे बनते हैं और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन देखे गए। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो बिल्कुल 100% याद करके रखना है आप लोगों को, और आपको गारंटी दे रहा हूं इसके बाहर बहुत ही कम चांसेस होते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड। सो बहुत सारी मेथड होती हैं, पर इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड जो जिससे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज और मैगर, ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, उसका बेसिक फंक्शनिंग समझनी है। वैसे बहुत ईजी है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो बैलेंस कंडीशन होती है उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बाकी इसके कनेक्शंस पे कहां पे कैसे यूज होता है, रेंज कैसा है, वो इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एसी ब्रिजेस से रिलेटेड। तो एसी ब्रिजेस में हम जनरली डिटेक्टर्स यूज करते हैं, ना कि हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो डिटेक्टर की रेंजेस वगैरह पता होनी चाहिए, और इंडक्टर को, कैपेसिटर को और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं बस उनके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये पूछता है कैपेसिटर को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप आराम से कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड, टेन डेल्टा पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, है ना। टेन डेल्टा पे आप पता ही है कि टेंजेंट वाले जो आपके लॉस फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, तो पर उसकी अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से करके रखिएगा। और थर्ड, वीन्स ब्रिज पे रिसेंटली आपको क्वेश्चंस मिले हैं। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वॉटमीटर से रिलेटेड है कि कितने वॉटमीटर हम यूज कर सकते हैं, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट क्या होता है, और जो उसमें कॉइल्स वगैरह यूज करते हैं किसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा यूज क्यों करते हैं। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए। और सेकंड आपके पूछे जाते हैं कि भाई जो परमानेंट मैग्नेट बनाते हो वो किसका बनाते हो, ठीक है। थर्ड इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई tan phi जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं पावर फैक्टर एंगल निकालने के लिए, है ना, जब 2 वॉटमीटर की रीडिंग दी होती है तो वो उस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो उस पे बड़े वेरिएशन होते हैं 0.5 के अकॉर्डिंग, कि पावर फैक्टर 0.5 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, 0.5 पे हुआ तो क्या होगा, या 0.5 से कम हुआ तो क्या होगा। सिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी मीटर से रिलेटेड। तो एनर्जी मीटर में आपका इंडक्शन टाइप भी आता है, ईएमएमसी टाइप भी आता है, पर इसमें बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपको ये रखनी होती है कि कॉइल का मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो कॉइल का मूवमेंट पे हो गया आपका, मीटर कांस्टेंट पे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। यदि आपने इतने बल्ब आपने यूज किए हैं तो उसके बेस पे कितनी आपको एनर्जी टोटल देखने को मिलेगी, इस पे क्वेश्चन पूछे गए। और उसके एरर से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स हैं, पर एक बड़ा फेमस एरर पूछा गया है। फर्स्ट इज द क्रीपेज, है ना। क्रीपेज और क्रीपिंग एरर जो आता है ना, क्रीपिंग एरर, उस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके रखना, ठीक है, सो दैट आपको है ना आसानी रहे, जल्दी से आप जवाब दे सको। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम रहना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन से आप टाइम निकाल सकते हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलोस्कोप, जिसमें हम सीआरओ और सीआरटी की बात करते हैं। तो सीआरओ जो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें ना डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि डिफ्लेक्शन प्लेट से हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक उस पे क्वेश्चन बड़े पूछे गए। सेकंड चीज उस पे लिसाजस पैटर्न पे पूछी गई, सीआरओ पीक वैल्यू होगा या आरएमएस वैल्यू होगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन जो है बड़ा फेमस यहां से पूछा जाता है कंपोनेंट के बेस पे, कि एक्वाडैग है, एनोड से रिलेटेड पूछा गया, इलेक्ट्रॉन गन से रिलेटेड पूछा गया, स्वीप से रिलेटेड पूछा गया। तो ये सबसे फंडामेंटल बेस क्वेश्चन ही पूछे गए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो बड़े जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। एट्थ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका सीटी और पीटी से रिलेटेड, कि भैया कौन सा स्टेप अप होता है, कौन सा स्टेप डाउन होता है, बार प्राइमरी क्या होता है, ठीक है। तो इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपका रेशियो एरर से रिलेटेड है ना, और फेज एंगल से रिलेटेड कब होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेज एंगल एरर क्या होता है
और उनके जो 3 रेशियोज दिए रहते हैं, नॉमिनल रेशियो है ना, रेटेड के बेस पे, और आपके टर्न्स रेशियो, ये सब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड, एक चीज और भी पूछी जाती है कि उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीटी और पीटी से रिलेटेड जो जनरल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो कैसे होते हैं उनके बेस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। थ्योरेटिकल है, बड़ा ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, आराम से आप एक बार रीड करेंगे तो आपके दिमाग में मतलब आराम से बच जाएगा, आपको उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9th इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका डीवीएम, डिजिटल वोल्ट मीटर है ना, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। वो वैसे भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली पढ़ते हैं, बट आई विल डिक्टेट इट हियर, है ना, क्योंकि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना पोर्शन नहीं होता। सेकंड चीज की मल्टीमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इनके बेसिक फंडामेंटल की कि कहां पे कौन सा यूज होता है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, किसका रेजोल्यूशन ज्यादा है। पर डिजिटल वोल्टमीटर में यदि हम बात करेंगे तो 3/1/2 पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब इसकी रेंज हम कैसे बढ़ाते हैं, रेजोल्यूशन कैसे बढ़ाते हैं, डिस्प्ले साइज कितनी होनी है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विस का ही पैटर्न है जो यहां पे फॉलो होगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और जो हमारे कोर्सेज लेके रखे हैं तो वो मेरे पे जिम्मेदारी छोड़ दें, आई विल टैकल इट। 10th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसड्यूसर क्या होता है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एलवीडीटी पे क्वेश्चन है, ठीक है, आपका स्टेन गॉजेस पे क्वेश्चन है, टेम्परेचर बेस पे क्वेश्चन और प्रेशर बेस पे क्वेश्चन है। बाकी बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा ट्रांसड्यूसर कहां पे यूज किया जाता है, और साथ ही साथ इनवर्स ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको बस है ना अंडरस्टैंडिंग यदि प्रॉपर है ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस जितने भी मैंने अभी 10 टॉपिक बताए, इन 10 टॉपिक को आराम से अपने पास रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, सो दैट जब आप मेजरमेंट को पढ़ें तो आपके लिए आसान होना चाहिए, है कि नहीं। बाकी आप आराम से पढ़ते रहिए, कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सो दैट जितने भी बच्चे लगे हुए हैं इस एग्जामिनेशन के लिए उनको थोड़ा सा ईजी हो जाए कि यार एक सावनी की इतनी मोटी किताब जितना हमको है भारी भरकम भी नहीं पढ़ना है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हम लोग डील करेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलने वाला हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे पूरी चर्चा करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल मिलेंगे। और टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत आगे बढ़िए। बाय बाय।